नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। बड़ी खबर इस वक्त। गुस्से में आए अमित शाह का किसान आंदोलन पर चला डंडा और जिसके बाद देश के गद्दारों में खलबली मच गई है। आपको बता दूं कि लगातार किसान आंदोलन जारी है और इस किसान आंदोलन के नाम पर, किसानों के नाम पर इस आंदोलन में वो देश विरोधी ताकतें घुस चुकी हैं जो भारत को तोड़ने का सपना रखती हैं। मैं ये बात ऐसा ही नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपको बता दूं कि ये भूल जाते हैं कि इस वक्त देश में गृह मंत्री अमित शाह हैं और अब लगातार यह मांग की जा रही है कि मोदी जी तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इस पर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में बताइएगा। फिलहाल आपको बता दूं कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में अब किसान जो है वो आपस में ही भिड़ने लगे हैं और वो दिन दूर नहीं जब यह आंदोलन खुद ब खुद खत्म होने वाला है। आपको बता दूं कि इस वक्त किसानों में क्रेडिट वॉर छिड़ गया है, यानी कौन इसका क्रेडिट लेगा। आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान नेताओं के ना तो दिल मिल रहे हैं ना विचार मिल रहे हैं, लेकिन मजबूरी में वो साथ साथ चल रहे हैं। पंजाब के किसान संगठन जहां इस आंदोलन को अपना मानकर चल रहे हैं, वहीं हरियाणा के किसान संगठन के नेताओं में भी मतभेद नजर आ रहा है। बहादुरगढ़ में टिकरी बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी के साथ जो बातचीत हमारी हुई, जो बर्ताव हुआ, अंदर खाले चल रहे विरोधाभास की हकीकत सामने ला दी है। दरअसल चड़ूनी लंबे अरसे से किसानों के लिए प्रदेश में संघर्ष करते नजर आ रहे हैं और जीटी रोड बेल्ट के साथ ही अन्य जिलों में भी किसानों के बीच उनकी अच्छी पैठ है, लेकिन हरियाणा के ही कुछ किसान नेता उनको फूटी आंख नहीं सुहाते। टीकरी बॉर्डर पर चड़ूनी के साथ जो हुआ उसके पीछे प्रदेश के भी कुछ किसान नेता शामिल हैं जिन्होंने पंजाब के किसान नेताओं को बरगलाया। आपको बता दूं कि पंजाब और हरियाणा के कुछ किसान नेताओं के बीच खटास तब से ज्यादा बढ़ गई है जब पंजाब के प्रमुख किसान नेताओं में शामिल जोगिंदर सिंह उग्राहा को बातचीत के लिए गठित कमेटी में शामिल नहीं किया गया। मतलब अब बात यह हो रही है कि सरकार से कौन बातचीत करने जाएगा, कौन नहीं जाएगा। मांगों का अधिकतर किसान ऐसे हैं जिनको मांगों का ए नहीं पता, बी नहीं पता, और अधिकतर तो ऐसे हैं जो खेती ही नहीं करते हैं, जो सिर्फ लाए गए हैं ट्रैक्टरों में भरकर कि चलो वहां फुट मसाज मिलेगी, बर्गर मिलेगा, पिज्जा मिलेगा, मखमली रजाई, बादाम का हलवा, और तो और सुबह जिम भी करनी है तो वो भी है। मतलब मेला लगा रखा है। और किसके नाम पर? देश के अन्नदाता के नाम पर, जिससे आप कुछ बोल नहीं सकते। अगर आप बोलेंगे तो आप अन्नदाता के विरोधी हो जाएंगे, आप किसान विरोधी हो जाएंगे। लेकिन हॉकफीड न्यूज साफ करना चाहता है, मैं साफ करना चाहता हूं कि हम किसान विरोधी नहीं, हम अन्नदाता के विरोधी नहीं है। हम उन ताकतों के विरोधी हैं जो इस देश को तोड़ने की साजिश रचती हैं। दरअसल किसान क्या है, बहुत ज्यादा मासूम होता है और अधिकतर किसान अपनी खेती बाड़ी में व्यस्त रहते हैं। उनके पास इतना वक्त नहीं कि वो दिल्ली में आकर ये ड्रामा करें। लेकिन ये सारा खेल होता है किसान यूनियनों का। दरअसल आपको बता दूं कि ये जो यूनियन होती हैं, ये किसी ना किसी पार्टी से एफिलिएशन रखती हैं, इनका एफिलिएशन होता है और अपने मास्टर के कहने पर इस तरीके का ड्रामा रचा जाता है। आपको जानकर ताज्जुब हुआ कि पंजाब की जो किसान यूनियन है उनमें से 6 कम्युनिस्ट पार्टियों से संबंध रखती हैं, 2 शिरोमणि अकाली दल से, 1 कांग्रेस से, 1 आम आदमी पार्टी से। और कम्युनिस्ट पार्टी जिस तरीके से पहले हमने देखा था कि बरनाला से जो शुरुआत की गई खालिस्तानी झंडे लहराकर इस आंदोलन के नाम पर, जिस तरीके से हमने देखा कि उमर खालिद, शर्जील इमाम, बरबरा राव को रिहा करने की मांग की गई। क्यों भाई, बरबरा राव से तुम्हारा क्या संबंध? किसानों से एक 80 साल के अरवन नक्सल का, मैं पोइट नहीं कहूंगा उसे, क्या संबंध है? अरवन नक्सल के आरोप में वो जेल में बंद हैं, भीमा कोरेगांव मामले में। तो किसानों का बरबरा राव से क्या संबंध? किसानों का शर्जील इमाम से, उमर खालिद से, जो दिल्ली दंगों के आरोपी हैं, उनसे क्या संबंध है? दूसरी तरफ आपको बता दूं कि अब क्रेडिट वॉर छिड़ चुका है। दरअसल भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रवक्ता राकेश बैंस का कहना है कि उन्हें आंदोलन की सफलता का श्रेय नहीं चाहिए। उनका मकसद किसानों के हकों के लिए जारी संघर्ष को सिरे चढ़ाना है। उनकी लड़ाई खुद के लिए और पूरे किसान समुदाय के लिए है। किसानों को जागरूक और लामबंद करने के लिए दिन रात वो जन जागरण अभियान चला रहे हैं। उधर भाकियू हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि आंदोलन को तोड़ने या हाईजैक करने वालों पर पैनी निगाह रखी जा रही है, लेकिन कहां आप हाईजैक होने से रोक पा रहे हैं? खालिस्तानियों के झंडे लहराए जाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए जाते हैं। मोदी हाय हाय मोदी मर गया तू, इस तरीके के नारे महिलाएं लगा रही हैं।
बच्चों को आगे कर दिया जा रहा है। तो ये किस तरीके का अन्नदाता है? और क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यह आंदोलन पूरी तरीके से अब हाईजैक हो चुका है? मतलब ये दूसरा शाहीन बाग बनाने की तैयारी है। जिस तरीके से 100 दिनों तक शाहीन बाग में ड्रामा चला था, गाड़ियां हिली थी, कुछ वैसा ही अब यहां भी होने जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि किसान, ठीक है, देश का किसान, कहां तो खबरें आती थी कि 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है, कहां फुट मसाज चल रही है, पिज्जा बर्गर चल रहा है, बादाम का हलवा, मखमली रजाई, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और फिर मैं आपको बता दूं कि जो अब इस आंदोलन में जिनका ये ध्येय था, जो अगर ये पिज्जा बर्गर ही खाने आए हैं, जिन्हें पिज्जा बर्गर खाने में मजा आने लगा है, तो वह वापस नहीं जाने वाले आसानी से, जब तक लठ नहीं बजेगा। क्योंकि आपको बता दूं कि अगर किसी को पिज्जा खाने और मसाज करवाने में मजा आने लगा है, तो वो कानूनों के प्रावधानों को नहीं पढ़ेगा। उसको नहीं, मतलब सरकार लगातार ये कह रही है कि कानूनों को पढ़िए। हम कानून की एक एक धारा पर बात करने को तैयार हैं, लेकिन जिसे पता है कि वो आंदोलन में नहीं, आंदोलन करने के लिए आया है, तो वो किसी बात को क्यों मानेगा? संसद द्वारा पास किए गए कानूनों को हटाने की बात हो रही है, जैसे कि संसद में जनप्रतिनिधि नहीं, कंपनियों के मालिक बैठे हों। एमएसपी की गारंटी की बात की जा रही है, जबकि यह कोई देखने को तैयार नहीं कि सरकार एमएसपी पर जब खरीदती है, तो उसके चक्कर में होने वाले सरकारी घाटे को किसके द्वारा और किसके टैक्स से पूरा किया जाता है। लोगों को यह नहीं जानना कि किसानों से हर साल लाखों टन अनाज खरीदने के बाद, अनाज और दूसरी फसलें खरीदने के बाद, सरकार उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेच नहीं पाती, क्योंकि उसे कम दाम में बेचने पर दोबारा घाटा लगेगा, और इस कारण गोदामों में अनाज की बोरियां सड़ती हुई दिखाई देती हैं। इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। एक और बात, अगर हर खरीदार एमएसपी पर खरीदने को बाध्य हो जाए, तब जब सामानों का दाम, आप समझिए, जब बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ने पर किसको घेरा जाएगा? एमएसपी की बात की जा रही है। खैर, मैं एमएसपी, ठीक है, एमएसपी की एक गारंटी सरकार लगातार, आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कह रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह कह चुके, नरोत्तम मिश्रा जो कि माफ कीजिएगा, नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि मंत्री हैं, वो ये कह चुके हैं। तो लगातार ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि आप विश्वास रखिए, एमएसपी की गारंटी है, मंडी व्यवस्था खत्म नहीं होगी। लेकिन नहीं, जो आंदोलन करने के लिए नहीं, आंदोलन में ही आए हैं, और जिन्हें पिज्जा बर्गर और फुट मसाज कराने में मजा आने लगा है, तो उनका तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। शाहीन बाग में बिरयानी चल रही थी, यहां पिज्जा बर्गर चल रहा है, तो वो वापस नहीं जाने वाले। लेकिन सवाल इस बात का है कि किसान आंदोलन के नाम पर देश विरोधी ताकतों को इसमें क्यों घुसाया जा रहा है, या वो क्यों घुस रही है, या हाईजैक क्यों कर पा रही हैं? क्या यह आंदोलन देश को तोड़ने की साजिश तो नहीं? ये भी सबसे बड़ा सवाल है। आपको बता दूं कि खुफिया एजेंसियां लगातार ये कह रही हैं कि इस आंदोलन के जरिए धमाके हो सकते हैं, इस आंदोलन के जरिए दंगे भड़काए जा सकते हैं, और जिस तरीके की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे वो भिंडरावाला के पोस्टर लहराने की तस्वीरें हों, या खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे लगाने की तस्वीरें हों, या पाकिस्तान के जिंदाबाद लगाने की, या फिर उमर खालिद या शर्जील इमाम को रिहा कराने की तस्वीरें हों, ये तस्वीरें वाकई बेहद चौंका देने वाली हैं। हम एक बार फिर कहते हैं कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, लेकिन देश विरोधी ताकतों के साथ हम बिल्कुल नहीं खड़े हैं। और किसान आंदोलन, किसानों की जो मांगे हैं, असल किसानों की जो मांगे हैं, उसके बारे में सरकार को विचार करना चाहिए। लेकिन किसानों की मांगों के आड़ में यह कह दिया जाना कि बरबरा राव को रिहा करो, पोइट को रिहा करो, जो बंद है शर्जील इमाम और ये उमर खालिद, इनको रिहा करो, तो इनका किसानों से कोई वास्ता नहीं है, लठ बजाइए। बिल्कुल। नमस्कार, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।